अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ लेक्चर है 5 जिसमें चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग वो डायरेक्ट भी देख सकते हो। जहाँ से समझ ना आए बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है। उसने कहा है द अरेथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। अब उसने बेसिकली अरेथमेटिक मीन दिया है, साथ साथ डाटा भी लिखते जाते हैं जो उसने गिवन में दिया हुआ है। अब अरेथमेटिक मीन को हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ। अब ये उसने दिया हुआ है हमें। अब आगे वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर एजिस, हमने इनके एजिस का सम निकालना है। इफ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, के वो कह रहे हैं इनमें से एक बॉय की उम्र है 15 साल। What is the एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, हमने एवरेज एज निकालनी है जो बाकी बच जाएंगे। अब 20 हैं, 20 में से एक की निकाल देंगे तो 19 बचेंगे, हमने 19 की एवरेज एज निकालनी है। अरेथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ, ये उसने हमें दिया हुआ है। अब ये दिया कितना है वो भी लिख लेते हैं। 13 ईयर्स 4 मंथ और 5 डेज। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं जो मंथ और डेज हैं मैं इनको बेसिकली ईयर्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी 13 ईयर्स है, इसको वैसे ही लिखा रहने देना है आप लोगों ने। आगे है 4। अब हमारे पास एक साल में कितने माह होते हैं 12, तो आप लोगों ने 12 के साथ इसको डिवाइड करवा देना है +5। अब एक साल में दिन कितने होते हैं 365, 5 को 365 के साथ डिवाइड करवा देना है। आगे 13 ईयर्स +4 को जब हम 12 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.3। कैलकुलेटर पकड़ लेना है, साथ मेरे करते जाना है आप लोगों ने सोल्व, ईयर्स आ जाएगा। और जब 5 को करवाओगे तो ये आ जाएगा 0.014 ईयर्स। समझ आइए। अब तीनों को आप लोगों ने ऐड कर देना तो ये मेरे पास एग्जैक्टली ईयर्स आ जाएंगे। अब आप लोगों ने इन सबको ऐड करवाओगे कैलकुलेटर से तो वो निकलेगा 13.345 ईयर्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास मींस एन कितना था हमारे पास 20। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने कहा था कि इनका सम निकालना है। इट मीन्स सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ, सम ऑफ सिग्मा एक्स आना है, बार नहीं आनी उसके ऊपर। ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स के ऊपर बार सिग्मा एक्स ओवर एन। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स, एन नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाई एन। अभी हम अरिथमेटिक मीन निकाल के हटे हैं, वो निकला था 13.347। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बॉयज़, वो हमारे पास थे 20। अब आप लोगों ने इस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाओगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 266.94। ये मेरे पास सम ऑफ एजेस निकला है उनका। हमने जो रिमेनिंग बॉयज़ बचेंगे हमने उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज मीन्स हमारे पास बेसिकली वो भी मीन ही होता है, अरिथमेटिक मीन ही होता है।
तो सबसे पहले हम उसने जो दिया हुआ था एक बॉय की एज वो भी लिख लेते हैं, एज ऑफ वन बॉय वो कितनी है हमारे पास 15 ईयर्स। तो आप लोगों ने 266.94 में से 15 को सबट्रैक्ट करवा देना है, तो मेरे पास निकलेगा 251.94 ईयर्स। समझ आइए। अब इसके बाद हमने इनका मीन भी निकालना था, तो मीन भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सम ऑफ उनकी एजेस निकली है, एवरेज कह लो जिसको, सिंपल 19 बॉयज की। समझ आइए। ये निकली थी 20 बॉयज की, ये निकली है 19 बॉयज की। समझ आइए। अब हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम कर चुके हैं 20 बॉयज का। अब जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे 19 स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अभी हम सिग्मा एक्स निकाल के हटे हैं, वो हमारे पास कितना निकला था 251.94। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने रह जाएंगे, जब एक की एज 15 साल बीच में से माइनस कर दिया तो हमारे पास 19 रह जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग डिवाइड करवाओगे आ जाएगा 13.26 ईयर्स। अब ईयर्स में है तो आप लोगों ने दोबारा इनको मंथ और डेज में कन्वर्ट करना है। 13 तो हमारे पास ऑलरेडी ईयर्स में है, तो 0.26 को कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेज में। समझ आइए। तो करना किस तरह है देखो, 13 ईयर्स तो हमारे पास लहदा रहेंगे प्लस 0.26 मल्टीप्लाई 12। तो जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे, कैलकुलेटर के साथ करवा लेना है आप लोगों ने, 0.26 मल्टीप्लाई 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.12। अब इसमें से फिर आप लोगों ने, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 3.12, ये मंथ आ गए हैं, ये ईयर्स थे हमारे पास। अब इसके बाद ये 13 ईयर्स, 3 मंथ, और 0.12 को आप लोगों ने फिर अलहदा कर देना है। अब इसको आप लोगों ने 30 से मल्टीप्लाई करवाना है। समझ आइए। अब इसको जब 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास ये तो 13 ईयर वैसे का वैसा रहेगा, 3 मंथ भी वैसे का वैसा रहेगा। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली तो नहीं, डेसिमल में आएंगे, तो राउंड ऑफ करके हम इसको कह सकते हैं 4 डेज। मंथ में अब डेज में चले गए थे हम, मंथ से डेज तो मल्टीप्लाई 30 करवाते हैं। समझ आइए। तो आप लोगों का आंसर होगा फाइनली 13 ईयर्स, 3 मंथ और 4 डेज। समझ आइए क्वेश्चन की। जितना ये आसान हो सकता था मैंने इसको करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। इसके 2-3 मेथड और भी हैं करने के, लेकिन ये सबसे शॉर्ट और आसान मेथड है। मैंने इसी वजह से इस मेथड से आप लोगों को समझाया है। अगर समझ ना आए हो तो बता देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले ज़ुबानी आने चाहिए। वो फार्मूले देख लो है कौन से। अब हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, ऐसे ही है। अरिथमेटिक मीन्स के बेसिकली 2 फार्मूले आते हैं, एक ग्रुप डाटा में और एक अनग्रुप डाटा में। उससे पहले इसके 2 मेथड भी हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट, जिसको आप लोग सिंपल
शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड भी कहते हो। मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। डायरेक्ट मेथड था हमारे पास, एक था इनडायरेक्ट मेथड, इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड या इसको कह दो कोडिंग मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से में हम किस तरह दो फार्मूले इस्तेमाल करने, आगे दो इनकी टाइप्स निकलती हैं दोनों की। ग्रुप डाटा जिसमें ख़ास अरेंजमेंट होती है, क्लास इंटरवल्स होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले ग्रुप डाटा, फिर हमारे पास आता है अनग्रुप डाटा। सेम इसी तरह इसके भी ग्रुप और अनग्रुप के फार्मूले हैं। अब अनग्रुप का फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, अभी जो क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व करके हटे हैं 12 वाला, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास होगा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। समझ आई है? इसी तरह हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड को भी सॉल्व करने के लिए, शॉर्टकट कोडिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए ग्रुप और अनग्रुप डाटा के अलग-अलग फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास आता है ग्रुप डाटा, दूसरा होता है अनग्रुप डाटा। तो सबसे ज़्यादा जो इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो अनग्रुप डाटा है। मैं बताता हूँ, अनग्रुप को याद कर लेना, इससे ग्रुप डाटा किस तरह, उसके फार्मूले किस तरह ड्राइव करने हैं वो मैं समझा दूंगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए मीन अज्यूम वैल्यू सिग्मा डी ओवर एन। अगर तो उन्होंने क्लास इंटरवल दिया होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। समझ आई है? ये हमारे पास होते हैं कोडिंग के शॉर्टकट के कह दो फार्मूले। अब इसमें डी से क्या मुराद है और एच से क्या मुराद है वो भी देख लो। अब बेसिकली डी हमारे पास होता है डेविएशन, जिसको कहते हैं एक्स माइनस ए। उसने क्वेश्चनों में एक्स माइनस समथिंग कोई भी वैल्यू दी होगी, मैं उस वैल्यू को ए कहूँगा। समझ आई है? और h हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर u, बेसिकली सॉरी u हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर h। समझ आई है? इसमें u का भी बता दी है और d का भी बता दी है। सिग्मा मीन्स सम ऑफ, मजमुआ उस चीज़ का। डिटेल से समझा दिया, अब जब क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। समझ आई है? मैं इसको रेज कर देता हूँ सबसे पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को जुबानी आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, वो उसमें 13 में क्या कह रहा है वो देख लो। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एक्स बार फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन जो उसने जो इंफॉर्मेशन दी है इनकी मदद से। अब इसका फर्स्ट पार्ट है डी, उसने डेविएशन दिया है एक्स माइनस 140। इसका मतलब डी अभी बता के हटा हूँ, हमारे पास होता है एक्स माइनस ए के इक्वल। तो एक्स की जगह पे तो एक्स मौजूद है, माइनस ए आ जाएगा 140, सिग्मा डी दिया है 500 और एन दिया है 10। डाटा लिखा है अरिथमेटिक मीन निकालना था, तो एक्स बार हमने निकालना वो लिखा है। अब ये फार्मूला इस्तेमाल किया है इनडायरेक्ट कोडिंग या शॉर्ट मेथड कह दो इसको। अब ए की जगह पे आप लोगों ने 140 पुट किया है, सिग्मा डी 500 था, एन था 10, 0 0 के साथ कट गया तो 50 रह गया। 140 में 50 ऐड करवाओगे तो एक्स बार निकलेगा 190। समझ आई है? अब नेक्स्ट उसने u दिया है और u उसने दिया एक्स माइनस 130 ओवर 6। अब ओवर में दिया है 6, तो इसका मतलब उसने हमें हाइट दी हुई है। समझ आई है? ये h दिया है, सिग्मा u दिया है उसने और n दिया हुआ है। a हमारे पास है 130, n 15, सिग्मा u है माइनस 150,
एच हमारे पास 6, डाटा लिखा आप लोगों ने। अब फार्मूला हमने दूसरा इस्तेमाल करना है, एच वाला, ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। समझ आई है? वैल्यूज पुट की है, ए हमारे पास था 130, सिग्मा यू था -150, एन था 15 मल्टीप्लाई एच। अब 15 को 150 के साथ डिवाइड करवाओगे तो -10 प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 60, 130 में से 60 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 70 आ जाएगा। समझ आई है? नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। अब इसमें ज़रा गौर करो, गिवन डाटा में एफ आ रहा है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ग्रुप डाटा इस्तेमाल होगा इसमें, उसका फार्मूला इस्तेमाल होगा। x माइनस ए हमारे पास है 25, वो लिखा है सिग्मा, एफ दिया है उसने 20, एफ डी दिया हुआ है इसने 300। कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास इनडायरेक्ट का फार्मूला था उसमें हमारे पास सिग्मा डी ओवर एन था, तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी आ जाएगा और एन की जगह पे सिग्मा एफ आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करनी है। अब 0 0 के साथ कट गया, 30 को 2 से डिवाइड करवाओगे तो 15 आ जाएगा। 25 में 15 ऐड करवाओगे तो 40 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन निकल आया। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। अब इसमें भी एफ है, ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए हमारे पास है 120, लिख लेना है आप लोगों ने गिवन डाटा। एफ यू 60 है, सिग्मा एफ 100 है, और एच जो डिनोमिनेटर में 5 है, ये हमारे पास एच है। और अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फार्मूला वही जो अभी प्रीवियस पार्ट 3 में इस्तेमाल करके हटे हैं वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सिंप्लीफाई करवाना है। 0 0 के साथ 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब 120 में 3 को ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 123। ये हमारे पास है इसका अरिथमेटिक मीन। समझ आई है? ये फार्मूले आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद कर लेने हैं। इसको जिस तरह ये ट्री मेथड की मदद से मैंने बनाया है, अलग-अलग कर लेना है। 2 मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट के आगे 2 शाखें निकलती हैं, जो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की हैं, उसमें दोनों में अलग-अलग फार्मूले इस्तेमाल होंगे। इसी तरह इनडायरेक्ट शॉर्टकट आ जाता है कोडिंग, उसके फिर आगे 2 फार्मूले निकलते हैं, ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। तो इस तरह 1-2 दफ़ा टेबल बनाओगे तो आप लोगों को ज़ुबानी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। The 3 children Haris, Maham and Minahil made the following score in a game conducted by a group of teachers in the school. स्कूल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी गेम में, उन्होंने स्कोर्स दिए हुए हैं। हारिस के स्कोर हैं, माहम के हैं, मनाहिल के स्कोर हैं। अब वो कह रहा है इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर अवॉर्डेड ₹1000। मतलब जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है उसको इनाम मिलेगा। तो हमने बेसिकली इसमें हाईएस्ट स्कोर वाला स्टूडेंट कह लो, चिल्ड्रन कह लो, वो निकालना है। तो उसके लिए हम सिंपल एवरेज इस्तेमाल करेंगे या मीन, दोनों सेम होती हैं चीज़ें, नाम मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले मैंने हारिस का स्कोर लिखा है, इसकी मैंने मीन निकाल ली है। मीन का इनडायरेक्ट के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें डायरेक्ट के लिए इस्तेमाल किया है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे डाटा को ऐड करना है। जितना डाटा था हमारे पास, कितने अदद हैं, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करवा देना है, तो ये 70 आ गया। सेम इसी तरह आप लोगों ने माहम के स्कोर की भी मीन निकाल लेना है। सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करवा देना है। ऐड किया है, निकला है 293/5, डिवाइड करवाओगे तो आ जाएगा 58.6। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट मिनाहल स्कोर, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करवा देना है।
तो मेरे पास इसका मीन या एवरेज कह दो निकलेगी 62.6। अब ज़रा गौर करो तीनों की, इसकी निकली है 62, मिनाहिल की माहम की निकली है 58.6 और हारिस की निकली है 70। तो सबसे ज़्यादा किसकी निकली है एवरेज? हारिस की निकली है, तो हारिस को ही इनाम मिलेगा। समझ आइए, हाईएस्ट एवरेज भी हारिस की ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन इसे सारे। गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज डेविएशन दी है x-20, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। उसने d दिया और f दिया हुआ है, साथ डेविएशन x-20 दी है, तो इसमें a हमारे पास क्या होगा 20। फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लेना है ग्रुप डाटा के लिए जिसमें हमें f आता था। इस तरह याद रख लो कि जब जैसे क्वेश्चन में f आए तो आप लोगों ने फ़ौरन f वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है इनडायरेक्ट में। अगर अनग्रुप डाटा है फिर सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ आ जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। फार्मूला लिख लेना है सबसे पहले, फिर देखना है कि इस फार्मूले के मुताबिक इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब इसमें हमें एफ डी चाहिए। आप लोगों ने एफ और डी दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करवाओगे और सिग्मा एफ, इट मीन्स के जो एफ वाला कॉलम है इसका सम भी करना है हमने। फिर जो एफ डी है उसका सम भी चाहिए हमें। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, इसको लिख लेना है वर्टिकल फॉर्म में। डी उसने दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, आपने एफ डी फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 1 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12। इसी तरह सारे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये एफ डी निकल आया है। तो सबसे पहले एफ वाले सारे कॉलम को आप लोगों ने ऐड करवा देना है। तो मेरे पास सिग्मा एफ निकलेगा 70। अब इसी तरह पहले प्लस वाले ऐड करवा दो, ये माइनस है, इनको भी ऐड करवाना है। ये -30 निकलेगा, इसको ऐड करवाओगे तो इसमें से -30 करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 82। समझ आई है? फिर फार्मूला लिख लेना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। 82 को 70 पे डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.17, उसमें 20 ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 21.17। समझ आइए क्वेश्चन की? आसान है, बस फार्मूले आप लोगों को ज़ुबानी आने चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आ जाए या आप लोग खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चनों पे के फार्मूलों पे आप लोगों को ग्रिप अच्छी तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन इस लेक्चर का 16। हफ्सा है इसमें और फातिमा, इन्होंने क्विज़ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है। आगे उसने पॉइंट्स दिए हैं जो इन्होंने पॉइंट हासिल किए हैं। अब इसमें डेविएशन भी दी है x-58, तो हमारे पास a इसमें क्या होगा 58 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब के कितने पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n हमारे पास 8 होगा और a हमारे पास 58 है। डेविएशन लिखा है x-58, तो वही फार्मूला जो अभी इस्तेमाल करके हटे हैं उसी को लिख लेना दोबारा। अब उसने हमें बेसिकली x तो दिया है, साथ उसने डेविएशन दी है x-58। इसका मतलब है कि 45 में से हमने 58 को सबट्रैक्ट करवाना है। हर एक ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने इसी तरह करवाना है। किस तरह करना है देखो, उसने दिया हमें x-58। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिया है 45 -58, सबट्रैक्ट करवाओगे तो -13 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। सेम इसी तरह 51 में से भी आप लोगों ने कर लेना है। उसमें से करने के बाद वो -7 आ जाएगा। फिर 58 -58 0, 61 -58 3, 74 -58 16, 48 -58 -10, 46 -58 -12, 50 -58 -8। अब माइनस वालों को आप लोगों ने ऐड करवाना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 16 में 3 ऐड करवाओगे तो 19 आएगा।
इन सारे के सम में से -19 करोगे, ये सारी इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ बनेंगी, माइनस का साइन इस बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। तो टोटल सारा इसको ऐड करने के बाद निकला है -31। फार्मूला इस्तेमाल किया है A+σD/n। अब इसमें f का उसने कॉलम नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने वो फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं किया। a लिखा है 58 प्लस -31/8। इसमें इसको डिवाइड करवाओगे तो आ जाएगा 3.87। 58 में से 3.87 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो निकलेगा 54.13। समझ आइए। अब ये मेरे पास इसका निकल आया है अरिथमेटिक मीन। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक लाजमी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ लेक्चर को शेयर भी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।